हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। तो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। और क्या हाल चाल है तुम लोगों के। तुम्हारी जो समरी सीरीज की क्लास चल रही थी उसमें आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा बिल्कुल नया चैप्टर। लास्ट क्लास में तुम्हें मैंने कराया था तुम्हारा त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है, जहां पर हम जाना था कि भैया त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, हमारे विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, जहां पर हमने त्रिकोणमितीय सारणी के बारे में पढ़ा था। और इसके अलावा हमने जाना था त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के बारे में। तो वो जो त्रिकोणमितीय अनुपात हमने पढ़े थे ना, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, ठीक है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, ठीक है, आपका टेन थीटा लंब बटे आधार, इन सब का इस्तेमाल हम कहां करते हैं हमारी डेली लाइफ में, वो तुम्हें आज देखने को मिलेगा। तुम कहते हो ना कि यार सर ये जो मैथ्स हम पढ़ते हैं कहां इस्तेमाल होती है। आज मैं तुम्हें खड़े खड़े एक बिल्डिंग की ऊंचाई निकालना, ठीक है, एक नदी में एक कोने से दूसरे कोने की दूरी निकालना, एक समुद्र में एक बोट से दूसरे बोट के बीच की दूरी निकालना सिखा दूंगा, सिर्फ पेपर और पेन की हेल्प से, ठीक है। तो गेट रेडी। और ये चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। क्यों? क्योंकि यहां से हमेशा, हर साल, हर बार लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो त्रिकोणमिति सबसे ज्यादा मार्क्स की क्यों आती है? क्योंकि भैया देखो, त्रिकोणमिति का परिचय आराम से 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन देकर जाता है, ठीक है, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और एमसीक्यूज में। और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग ये भाई साहब देके जाते हैं शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि तुम्हारे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन और 4 से 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। और बढ़िया सवाल होते हैं, ज्यादा कुछ होता नहीं है करने को, इजी सवाल होते हैं इसके, ठीक है। 2 त्रिभुज बनेंगे, दोनों त्रिभुजों में त्रिकोणमितीय अनुपात लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। 90% केसेस में तुम्हारा टेन थीटा वाला त्रिकोणमितीय अनुपात इस्तेमाल होता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि छोटी से छोटी वीडियो में तुम्हें ये पूरा का पूरा टॉपिक मैं क्लियर करा दूं। तो स्टार्ट करते हैं आज की समरी सीरीज का लेक्चर त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जहां पर हम डिस्कशन करेंगे ऊंचाई एवं दूरी क्या होती है, दृष्टि रेखा क्या होती है, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, और फिर इस पर आधारित हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरुआत करते हैं। देखो भाई, जैसे कि अब मान लो मैं तुमने, जैसे अब जब हमने त्रिकोणमिति शुरू किया था तब भी मैंने तुम्हें यही दोनों फोटो दिखाई थी और मैंने बोला था कि अगर मान लो मैं कुतुब मीनार के सामने आए खड़ा हो जाऊं और मैं तुमसे बोलूं कि यार नाप के बताओ मुझे ये कितना ऊंचा है, तो अब कुतुब मीनार के ऊपर तो तुम्हें चढ़ने दिया जाएगा नहीं कि तुम ऊपर चढ़ो और इंची टेप नीचे लटका के देख रहे हो कि भैया कितना ऊंचा है ना, ऐसे तो पॉसिबल है नहीं। तो क्या किया जा सकता है, ऐसे केसेस में इस्तेमाल होता है तुम्हारा त्रिकोणमिति का। केवल पेपर और पेन की सहायता से तुम आराम से किसी भी मीनार की ऊंचाई, ठीक है, किसी भी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बड़े प्यार से निकाल सकते हो, अगर तुम्हें कुछ स्पेसिफिक चीजें पता हो, ठीक है। अब वो स्पेसिफिक चीजें क्या हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। हम यहां पर बात कर रहे हैं त्रिकोणमिति का इस्तेमाल ऊंचाई एवं दूरी में कैसे किया जाता है। किसी मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए, किसी पहाड़ की ऊंचाई निकालने के लिए, किसी मॉन्यूमेंट की ऊंचाई निकालने के लिए, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए, 2 रेखाओं के बीच की दूरी निकालने के लिए, 2 मीनारों के बीच की दूरी निकालने के लिए, 2 शहरों के बीच की दूरी निकालने के लिए कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो ऊंचाई और दूरी का, ठीक है, त्रिकोणमिति का। तो देखो भाई, यहां पर सबसे पहले कुछ स्पेशल चीजें आती हैं। पहले आप क्या करते हो, आप दी हुई स्थिति को, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि आप दी हुई स्थिति को समकोण त्रिभुज में बदलते हो, ठीक है। जैसे कि मान लो तुम्हें इस मीनार की, कुतुब मीनार की ऊंचाई निकालनी है, तो तुम क्या कहोगे कि भैया देखो कुतुब मीनार जमीन पर खड़ा होगा सीधा, ठीक है, कुतुब मीनार जमीन पर खड़ा होगा सीधा, तो ये हमारी सीधी लाइन की तरह कंसीडर की जाएगी, ठीक है। उसके बाद तुम कुतुब मीनार से कितनी दूर खड़े हो, वो हो गई तुम्हारी क्या, कुतुब मीनार से भैया तुम्हारा डिस्टेंस। और उसके बाद तुम कुतुब मीनार को जब ऊपर की तरफ देखोगे, ठीक है, जब तुम कुतुब मीनार को ऊपर की तरफ देखोगे तो क्या बनेगा भाई, देखो अब आप दी हुई सिचुएशन को एक समकोण त्रिभुज में बदलकर वहां पर अपने त्रिकोणमितीय अनुपात लगाकर आप दोनों मीनार और तुम्हारे बीच की दूरी, या फिर मीनार की ऊंचाई, या फिर जिस दूरी से तुम मीनार की चोटी को देख रहे हो, ठीक है, वो बड़े प्यार से निकाल सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको कुछ कुछ चीजें चाहिए, जिनमें सबसे पहली चीज आती है आपकी क्या, जिनमें सबसे पहली चीज आती है आपकी संख्या रेखा, मतलब संख्या रेखा कह रहा हूं, सॉरी, दृष्टि रेखा। तो अब ये दृष्टि रेखा किस चिड़िया का नाम है ये समझते हैं जरा, पहले इसे साइड करते हैं।
ये दृष्टि रेखा जो है ये किस चिड़िया का नाम है ये समझते हैं सबसे पहले तो, कि दृष्टि रेखा क्या है। तो देखो भाई, दृष्टि रेखा कुछ नहीं है, जब तुम एक चीज को देखते हो, जब तुम किसी चीज को देखते हो तो उसे देखते वक्त अगर मैं तुम्हारी आंख से उस वस्तु तक एक रेखा खींच दूं, ठीक है, तो उसे ही दृष्टि रेखा बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम खड़े हो अपनी छत पर, ठीक है, ये तुम्हारी छत है घर की, ठीक है, और तुमने यहां पर सामने एक बॉल पड़ी है, ये रही, ठीक है, यहां पर तुम खड़े हो, ये रहे तुम, ठीक है। अब तुमने क्या करा, तुमने इस बॉल को देखा, ठीक है, तुमने ऊपर से खड़े होकर इस बॉल को ऐसे देखा, ठीक। तो अगर मैं तुम्हारी आंख से ये जिस बॉल को तुम देख रहे हो इस बॉल तक एक रेखा बना दूं, जहां पर जिस भी वस्तु को तुम देख रहे हो, ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने ये देखी बॉटल मेरे सामने ऐसे रखी हुई है, मैंने ये बॉटल देखी, तो अब अगर मैं इस बॉटल के शीर्ष से, मैं इस बॉटल के टॉप को देख रहा हूं, ठीक है, बॉटल के शीर्ष को देख रहा हूं, यानी कि बॉटल के टॉप को देख रहा हूं, ये रहा, ठीक है। तो अगर मैं यहां से बॉटल, मेरी आंख से बॉटल के शीर्ष के लिए एक सीधी रेखा बना दूं ऐसे, ठीक है, तो ये जो रेखा बनेगी यही हमारी दृष्टि रेखा होगी, ठीक है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। तो जब तुम किसी भी चीज को देखते हो तो उसे देखते हुए अगर तुम्हारी आंख से उस वस्तु तक एक रेखा बनाई जाए तो उसे हम बोलते हैं दृष्टि रेखा। ये रही दृष्टि रेखा, ठीक है, क्या बोलते हैं भाई, दृष्टि रेखा बोलते हैं। अब दृष्टि रेखा जो है, ध्यान से सुनना, दृष्टि रेखा सबको क्लियर हो गई। जैसे कि यहां पर भी सेम केस है, तुमने इस कुतुब मीनार को नीचे से देखा, ठीक है, ऐसे करके, तो यहां से तुम्हारी आंख से कुतुब मीनार की चोटी को जब तुमने देखा, तो अगर कुतुब मीनार की चोटी को तुम्हारी आंख से मिलाते हुए एक रेखा बना दी जाए तो क्या बन गई, वो दृष्टि रेखा, ये बन गई दृष्टि रेखा। अब जो तुम्हारी जमीन होती है, वो होती है फ्लैट सरफेस, यानी कि तुम्हारा समतल, ठीक है, जिसे हम क्षैतिज भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहां पर ये जो तुम्हारी जमीन है जिस पर तुम खड़े हो, ये तुम्हारा क्या है, ये है तुम्हारा क्षैतिज तल, क्षैतिज तल, या फिर तुम बोल सकते हो समतल, ठीक है, समतल। अब जमीन पर कोई मीनार खड़ी है तो भैया वो टेढ़ी तो खड़ी नहीं होगी, ठीक है, सीधी बात है, स्ट्रेट खड़ी होगी, ठीक है, यानी कि जमीन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए खड़ी होगी, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए खड़ी होगी, ठीक है। तो अब देखो, अब यहां पर हमारे पास दो कॉन्सेप्ट और आते हैं, एक आपका अवनमन कोण और एक आपका उन्नयन कोण। तो जब आप किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हो तो आपके समतल और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण बोलते हैं। जब आप किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हो तो समतल और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण बोलते हैं। जैसे कि मैं यहां पर खड़ा हूं, मैंने कुतुब मीनार की ऊंचाई देखी, तो भैया ये जो दृष्टि रेखा है और ये जो समतल है, ठीक है, ये जो दृष्टि रेखा है और ये जो समतल है, इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो तुम्हारा कौन सा कोण होगा भैया, वो तुम्हारा उन्नयन कोण होगा। कौन सा कोण होगा भाई, उन्नयन कोण होगा। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं समझ में आया भाई, समझ में आ गया अच्छे से। अब देखो, अब सेम इसी तरीके से जब तुम किसी चीज को ऊपर से नीचे की तरफ देखते हो, मान लो तुम छत पे खड़े हो, नीचे आ गया तुम्हारा दोस्त, और भाई राजू क्या हाल है, अब तुम नीचे खड़े होके देख रहे हो, ऊपर छत पे से खड़े होके देख रहे हो, क्या भाई आराम से बोल ले, हैं घर में पापा हैं, सुन लिया तो बहुत ही मारेंगे तुझे भी और मुझे भी, है ना, तो आराम से बोल थोड़ा। हाँ भाई, अब वो कहां सुनेगा, उसके पापा थोड़ी हैं, तुम्हारे पापा है, पिटोगे तो तुम, वो तो बेचारा बच जाएगा, घर भग जाएगा वो तो, है ना, वो फिर चिल्लाएगा और भाई राजू क्या हाल है। अब तुम उसे नीचे देख रहे हो, तो ऊपर से नीचे देख रहे हो, तो तुम्हारी आंख से तुम्हारे दोस्त तक एक रेखा बनाई गई, तो क्या बन गई, दृष्टि रेखा, ठीक है। और जब तुमने ऊपर से नीचे देखा तो भैया देखो, एक क्षैतिज तो ये रहा, ठीक है,
एक क्षैतिज तो ये रहा, और इसी के समांतर हम ऊपर तुम्हारी आंख से भी एक क्षैतिज बनाएंगे। इसी के समांतर तुम्हारी आंख से भी एक क्षैतिज बनाया जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, कोण जो बनेगा वो तुम्हारी आंख के पास बनेगा, ठीक है। तुम्हारी दृष्टि रेखा और जहां पर तुम्हारी आंख है, जहां पर ऑब्जर्वर है, वहां पर कोण बनेगा, ठीक है। पहले तुम यहां खड़े थे, यहां से ऊपर की तरफ देख रहे थे तो उन्नयन कोण बना था। जब ऊपर की तरफ देखा उन्नयन कोण बना। जब ऊपर खड़े होकर नीचे की तरफ देखा तो क्षैतिज के साथ जो कोण बनेगा वो होगा अवनमन कोण। वो क्या होगा भाई? वो होगा अवनमन कोण। अब देखो भैया, एक चीज नोटिस करो, तुम्हारी ये भी क्षैतिज है, ये भी क्षैतिज है, यानी कि दोनों के दोनों समतल है। इसका मतलब दोनों के दोनों समांतर होंगे, ठीक है। तो अगर ये दोनों समांतर हैं तो हमें पता है, ये साफ दिख रहा है कि ये समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा के एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा के एकांतर अंतः कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो भैया आपका जो ये वाला कोण है वो बराबर हो जाएगा इस वाले कोण के। तो यानी कि अगर आपको समकोण त्रिभुज का, अब देखो मैं आपको अब आगे समझाऊंगा ये वाला कॉन्सेप्ट क्यों जरूरी है, वो आगे बात करेंगे। अब अवनमन कोण का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि भैया ये कोण बराबर हो गया इसके, ठीक है। अवनमन कोण सबको समझ में आ गया, उन्नयन कोण सबको समझ में आ गया। जब नीचे से खड़े होकर ऊपर देखोगे तो क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण है। जब ऊपर से खड़े होकर नीचे देखोगे क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया इतना? चलो अब देखो आगे चलते हैं। अब इतना ही था हमारा, कहानी सिर्फ इतनी ही थी, ठीक है। अब ये जो उन्नयन कोण बनेगा, अगर तुम्हें इसका मान पता चल जाए और तुम्हें मीनार की ऊंचाई पता हो तो तुम आराम से खुद बताओ, तुम आराम से क्या एक कोण, एक मीनार की ऊंचाई और उसके आधार के बीच में संबंध नहीं निकाल सकते त्रिकोणमितीय अनुपातों से? नहीं निकाल सकते। अबे क्यों नहीं निकाल सकते? पढ़ा तो है तुमने क्या कि अगर तुम्हारे पास एक कोण है थीटा, तुम्हारी एक त्रिभुज मान लो ए बी सी है, तुम्हारे पास एक कोण है थीटा, ठीक है। तो तुम्हारी त्रिभुज समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो जाती है। जिस कोण के लिए तुम त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे हो उसकी सामने वाली भुजा लंब और उसके नीचे वाली भुजा आधार हो जाती है ना। तो भैया थीटा के सामने वाली भुजा लंब है तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे पास आ जाएगा कितना? तुम्हारा सबसे पहले साइन थीटा, हमने पढ़ा है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का, याद है? लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब यानी कि ए बी लंब हो गया। आधार कितना हो जाएगा आपका भैया? सॉरी, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार कहां से बता रहा हूं मैं? लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का, ठीक है। तो कर्ण है हमारा ए सी, ठीक है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका? कॉस थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण। क्या होता है भाई? आधार बटे कर्ण। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, आधार का मान कितना है? आधार का मान है आपका BC, कर्ण का मान कितना है? AC। ऐसे ही टेन थीटा बराबर कितना होता है आपका? टेन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब कितना है आपका? लंब कितना है आपका? तो लंब हो गया आपका AB और आधार हो गया BC। तो अब अगर तुम खुद देखो कि मान लो ये तुम्हारी दृष्टि रेखा है, ठीक है, ये तुम्हारा उन्नयन कोण है और ये तुम्हारा समतल है यानी कि क्षैतिज है। तो अब अगर तुम्हें तुम्हारे मीनार से समतल की दूरी पता चल जाए यानी कि आधार पता चल जाए, तुम्हें तुम्हारा उन्नयन कोण पता चल जाए और ये तुम्हारी मीनार की ऊंचाई है, तो क्या तुम उन्नयन कोण, आधार यानी कि समतल और तुम्हारा ऊंचाई में संबंध नहीं निकाल सकते? अरे निकाल सकते हो। कोण, कोण के सामने वाली भुजा लंब और नीचे वाली भुजा आधार। तो कोण, लंब और आधार में क्या संबंध होता है? कोण, लंब और आधार में हमारे पास दो संबंध है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार या कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। दोनों में से कुछ भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें थीटा का मान यानी कि उन्नयन कोण का मान पता है, तुम्हें आधार यानी कि क्षैतिज रेखा का मान पता है, तो तुम आराम से क्या निकाल सकते हो? तुम आराम से अपना क्या निकाल सकते हो? लंब का मान यानी कि ऊंचाई निकाल सकते हो। क्लियर हो गई बात?
समझ में आया सबको? अब बस यही करना है हमें, ठीक है? अब बस यही करना है हमें। समझ में आ गया? चलो जी, अब आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या है। अब देखो भैया, सीधा इस पर आधारित हमारे पास क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, ठीक है? सिर्फ इस चैप्टर में इतना ही है जो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और तुम्हारा कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, ठीक है? यही है इस चैप्टर में जो कि तुम्हें जरूरत पड़ेगी, ठीक है? अब तुम्हें करना क्या है, सारी स्थितियों को एक समकोण त्रिभुज में बदलकर और उस समकोण त्रिभुज को हल करके तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है तुम्हारा जो भी उस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमसे कहता है किसी मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है तथा जमीन पर किसी बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तब बिंदु की मीनार से दूरी क्या होगी? समझ के देखो क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है एक मीनार है, तो मान लो ये हमारी मीनार हो गई, हमें नहीं पता ये कितनी है, हमें पता है कि मीनार की ऊंचाई बोली है 20 मीटर है, तो ये मीनार हो गई भैया 20 मीटर। मीनार को मैंने बोल दिया ए बी, ये है 20 मीटर की, है ना? जो जो चीजें इन्होंने बोली हैं उसे पहले चित्र में बदलने की कोशिश करो, ठीक है? उसके बाद कह रहा है कि भैया इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु है, तो जमीन पर इस मीनार से कुछ दूरी पर एक बिंदु है, हमें नहीं पता कितनी दूरी पर है बट है, ठीक है? तो मान लो ये आपका बिंदु हो गया बिंदु सी। अब ये बोल रहा है कि बिंदु सी से जो ये मीनार का शीर्ष है इसके लिए उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है? इसके लिए उन्नयन कोण दिया हुआ है आपको। उन्नयन कोण कैसे बनेगा? दृष्टि रेखा और क्षैतिज यानी कि जमीन के बीच में, दृष्टि रेखा और क्षैतिज यानी कि जमीन में। और किस साइड बनेगा? जब नीचे से ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, यानी कि यहां पर आपका उन्नयन कोण बनेगा नीचे की साइड। तो कितना हो गया बच्चों? ये आपको दिया हुआ है आपका कितना? 45 डिग्री। आपसे पूछ रहा है कि मीनार से बिंदु की दूरी कितनी होगी, तो माना मीनार से बिंदु की दूरी x है, मीनार से बिंदु की दूरी बराबर है x के, तो ये बराबर हो गई x के, ठीक है? अब तुम खुद देखो क्या ये एक समकोण त्रिभुज बन गया? सीधी सी बात है, क्योंकि भैया देखो मीनार जो है वो जमीन के साथ 90 डिग्री का कोण ही बनाकर खड़ी होगी, तो समकोण त्रिभुज तो बन गया। अब तुम खुद चेक करो कि भैया एक बात बताओ, हल्का सा अगर तुम जरा सा थोड़ा सा छोटा सा दिमाग भी लगा लोगे तो मुझे एक बात बताओ कि आपके पास एक कोण है समकोण त्रिभुज में, कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, तो तुम्हारे पास एक लंब है, ठीक है? और आधार तुम्हें निकालना है, आधार तुम्हें निकालना है, ठीक है? कोण के बराबर वाली भुजा क्या होती है? आधार होती है, तो आधार तुम्हें निकालना है। तो भैया लंब है, कोण है, लंब है, आधार है, तो मुझे यह बताओ कि भैया कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाकर तुम इसमें एक संबंध बता सकते हो? तो कोण, लंब और आधार में कौन से संबंध होते हैं? भैया कोण, लंब और आधार में संबंध है सबसे पहला क्या कि भैया टेन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे आधार, ठीक है? और दूसरा होता है कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। अब यार इन दोनों में से कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का इस्तेमाल करके तुम इस आधार x का मान निकाल सकते हो। देखो भाई आपका मैं 10 का इस्तेमाल करता हूं, 90% क्वेश्चन में 10 इस्तेमाल होता है, ठीक है? कॉट हम लेते ही नहीं है, ठीक है? क्यों? फालतू में, एक तो तुम लोगों को याद नहीं रहता ये, ठीक है? ज्यादातर तुम्हें 10 ही याद रहता है, तो 90% दोनों में से ले कोई भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 90% क्वेश्चन 10 से सॉल्व हो जाते हैं। बट ठीक है देखो भाई तुम्हारा 10
थीटा की जगह पर कितना आ गया 45 डिग्री बराबर होगा लंब बटे आधार के। तो 45 डिग्री के लिए लंब कितना है, 45 डिग्री के लिए लंब है इसके सामने वाली भुजा यानी कि ए बी बटे आधार है कितना तुम्हारा BC। तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, tan 45 डिग्री का मान त्रिकोणमितीय अनुपात से होता है 1। ठीक है, AB का मान, AB क्या है मीनार की ऊंचाई जो कि है 20 मीटर बटे में BC क्या है x, x की गुणा 1 में करेंगे तो x एकम x बराबर आ गया 20 मीटर के। ये लो भैया, ये हो गई तुम्हारी आधार की लंबाई, या फिर मैं बोलूं कि आपका मीनार के पाद बिंदु से जो बिंदु जिससे उन्नयन कोण 45 डिग्री था उसकी दूरी कितनी आ गई 20 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। किसी को कोई दिक्कत यहां पर? ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। किसी भी बालक को यहां पर कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। समझ में आ गया सबको? जल्दी से बताओ भाई। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखो भाई, किसी मीनार की ऊंचाई तथा जमीन पर किसी बिंदु से मीनार की दूरी समान है तथा बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या होगा। तो देखो भाई, ये कह रहा है हमारे पास एक मीनार है, ठीक है, और जितनी मीनार की ऊंचाई है उतनी ही आपकी उतनी दूरी पर एक बिंदु स्थित है, उतनी दूरी पर एक बिंदु स्थित है। तो ये मान लो ये हो गई मीनार की ऊंचाई आपकी ए बी, और ए बी मीनार की ऊंचाई जितनी है उतनी दूरी पर एक बिंदु स्थित है, मान लो सी। तो मीनार की ऊंचाई ए बी मान लो कितनी है आपकी x है, ठीक है, तो BC भी आपकी कितनी हो जाएगी x हो जाएगी, क्योंकि प्रश्न में बोला गया है कि दोनों बिल्कुल समान दूरी हैं। जितनी मीनार की ऊंचाई है उतनी ही तुम्हारी बिंदु से मीनार की दूरी है, ठीक है। अब ये कह रहा है उन्नयन कोण निकालो ऐसे केस में। तो उन्नयन कोण को मान लेते हैं भैया, उन्नयन कोण है हमारा थीटा, नीचे से ऊपर देखने पर बनता है उन्नयन कोण, ठीक है, तो उन्नयन कोण है थीटा। तो अब देखो तुम्हें क्या पता है, तुम्हें पता है मीनार की ऊंचाई और तुम्हें पता है मीनार के बिंदु से दूरी के बीच में संबंध, ठीक है। थीटा के लिए ये क्या है, थीटा के लिए ये है लंब, ये है आधार। तो तुम्हें लंब और आधार में संबंध पता है, तुम्हें थीटा निकालना है। तो थीटा लंब और आधार में क्या संबंध होता है, थीटा लंब और आधार में क्या संबंध होता है, तुम्हारा tan थीटा बराबर होता है किसके, tan थीटा बराबर होता है तुम्हारा लंब बटे आधार के, लंब बटे आधार के। तो यहां पर लंब कितना है, यहां पर लंब है तुम्हारा AB बटे आधार कितना है, आधार है तुम्हारा BC। तो मान रखेंगे कितना आ जाएगा, tan थीटा बराबर आ गया आपका x बटे में x, ठीक है, x से x कट गया तो tan थीटा बराबर आ गया 1 के। अब एक आपको चाहिए थीटा का मान, तो तुलना करने के लिए दोनों तरफ क्या होना चाहिए, समान त्रिकोणमितीय अनुपात होने चाहिए। तो एक tan थीटा में किसका मान होता है मेरे लाल, एक tan थीटा में मान होता है हमारा tan 45 डिग्री का। तो दोनों तरफ की तुलना करेंगे, थीटा बराबर आ गया किसके, 45 डिग्री के। चलो जी, हमारा क्वेश्चन हो गया, उन्नयन कोण का मान कितना निकल कर आ गया, 45 डिग्री। चलो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। किसी को कोई दिक्कत इस सवाल में? आसान सवाल है, आराम से हो गया। किसी भी बालक को यहां पर कोई दिक्कत है तो बताओ। अगला क्वेश्चन देखो, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। पेड़ टूटने वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, PYQ है प्रॉपर, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ के चलेंगे। देखो भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन हमसे कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और उसका टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, ठीक है, तथा इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भाई देखो, मान लो ये तुम्हारा पेड़ था AB, ये पूरा का पूरा तुम्हारा पेड़ था AB, ठीक है,
और ये जो ए बी पेड़ था भाई साहब, ये रहा ए बी पेड़। आंधी आने से पहले ये ऐसा हुआ करता था। आंधी आने पे क्या हुआ? आंधी आने पे भैया ये बिंदु बी डैश से, ये बिंदु बी डैश से टूट गया, टूट गया। ठीक है, तो इसका जो ये ऊपर वाला हिस्सा था, इसका जो ये वाला हिस्सा था ए बी डैश, ये क्या हुआ? ये टूट के नीचे गिर गया। ये हिस्सा टूट के नीचे गिर गया। और कैसे गिरा? ऐसे गिरा कि ये जमीन को छूने लगा, ये जमीन को छूने लगा। ठीक है, तो आगे हमसे कहता है कि भैया देखो क्या है, आपका पेड़ से 8 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है। ठीक है, तो मान लो ये जो आपका ये बिंदु था, ये जमीन को सी पर छूता है। तो ये पेड़ से जो बिंदु सी है, जहां पर शिखर जमीन को छू रहा है, वो 8 मीटर की दूरी है। और कोण कितना बनाता है जमीन के साथ? ये शिखर जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई निकालो। तो पेड़ की अगर मैं ये टोटल ऊंचाई देखूं, तो पेड़ की ये टोटल ऊंचाई हो गई मेरी h। ठीक है, h। अगर मैं इसे मान लूं कि ये मेरी x है, या फिर ऐसे छोड़ो, ये जो टूटे हुए हिस्से की लंबाई है, ठीक है, ये जो टूटे हुए हिस्से की लंबाई है, ये हमारी x हो गई। ठीक है, तो जो ये टूटे भाग की लंबाई है, यही टूटा भाग, यही भाग टूटकर यहां पर गिरा है ना, यही भाग टूटकर यहां पर गिरा है। तो जो लंबाई इसकी होगी वही लंबाई इसकी भी होगी। क्यों भैया? क्योंकि अरे यही वाला भाग तो है जो टूट के नीचे गिरा है, तो जो लंबाई इसकी होगी वही लंबाई इसकी होगी। तो ये 8, ये x है, तो ये भी x होगा। ठीक है, और नीचे जो ये बी डैश है, इसे हम बोल देते हैं h। तो अब अगर तुम्हें पूरे पेड़ की ऊंचाई निकालनी है तो वो कितनी होगी? वो होगी तुम्हारा ए बी डैश प्लस बी बी डैश। ठीक है, तो अब इन सारी चीजों को जो हमने मानी है वो लिख लेते हैं। हल। माना पेड़ ए बी डैश बिंदु से टूटकर जमीन को कहां पर छूता है? बिंदु सी पर छूता है। तब ठीक है, आपका पेड़ के टूटे भाग की ऊंचाई, पेड़ के टूटे भाग की ऊंचाई हो गई आपकी कितनी? आपका टूटा भाग है ए बी डैश, या फिर मैं बोलूं आपका बी डैश सी, दोनों एक ही बात है क्योंकि यही भाग टूटकर नीचे गिरा है। ये दोनों हो गई x। ठीक है, और पेड़ के शेष भाग की ऊंचाई, तो पेड़ का जो शेष भाग बचा वो कितना है? वो है आपका बी डैश बी। ये कितना हो गया? ये हो गया आपका h। तो अगर आपको पेड़ की कुल ऊंचाई निकालनी है, पेड़ की ऊंचाई, तो ये कितनी होगी भाई? ये हो जाएगी आपका बी डैश प्लस ए बी डैश। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए? आपको ए बी डैश और बी बी डैश चाहिए, यानी कि आपको x प्लस h चाहिए। तो देखो, अब तुम खुद सोचो तुम्हारे पास क्या क्या है। तुम्हारे पास ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि सीधी सी बात है भैया, पेड़ जो है वो 90 डिग्री पर ही खड़ा होगा जमीन के साथ। ठीक है, ये कोण तुम्हारा 30 डिग्री है। कोण के सामने वाली भुजा तुम्हें निकालनी है, यानी कि लंब तुम्हें निकालना है, और कोण के नीचे वाली भुजा तुम्हें दे रखी है।
क्या तुम नहीं निकाल सकते आराम से? कोण पता है, कोण के सामने वाली भुजा पता है, कोण के नीचे वाली भुजा निकालनी है। कोण पता है, लंब निकालना है, आधार पता है। तो कोण, लंब और आधार में संबंध लगा दो भाई। क्या होगा? देखो, आपका त्रिभुज बी डैश सी में क्या हो जाएगा भाई? आपका tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार के। ठीक है, तो 45 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा? tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा, लंब का मान कितना है? लंब का मान है आपका, देखो 30 डिग्री के लिए लंब कितना है आपका? बी डैश, 45 नहीं है 30 डिग्री है ये। ठीक है, 45 नहीं है 30 डिग्री है ये। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री बराबर बी डैश बटे में आधार कितना है? 30 डिग्री के लिए आधार कितना है? बी सी। ठीक है, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर बी डैश का मान कितना है भाई? बी डैश का मान है h बटे में बीसी का मान कितना है? बीसी का मान है 8। ठीक है, तो 8 की इधर गुणा कर देंगे तो हमारे पास h बराबर आ गया 8/√3 मीटर। वैसे तो देखो हमें इसका रैशनलाइजेशन यानी कि परिमेयकरण यहीं पर कर देना चाहिए, लेकिन नहीं, लास्ट में करेंगे जब पेड़ की ऊंचाई निकालेंगे। तो ये हो गया आपका 8√3 मीटर। ठीक है, तो आपके पास h का मान निकल कर आ गया 8√3 मीटर। ठीक है, अब तुम खुद सोचो कि तुम्हारे पास क्या क्या है। तुम्हारे पास, फिर से दिमाग लगाओ, क्या है भाई? तुम्हारे पास कोण है, अब तो तुम्हारे पास आधार भी है और लंब भी है। तुम्हें क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। तो भैया कोण, कर्ण और आधार में संबंध निकाल दो, या कोण, कर्ण और लंब में संबंध लगा दो। पता है तुम्हें? ठीक है, तो मैं कोण, कर्ण और आधार में संबंध लगा देता हूं क्योंकि आसान है। इसकी वैल्यू वैसे भी रूट में आ रही है, तो क्यों ही परेशान, क्यों ही पंगे लेने हैं रूट से। ठीक है, तो कोण, कर्ण और आधार में संबंध लगा दो, क्या हो जाएगा? तुम जानते हो कि इसी त्रिभुज बी डैश सी में cos थीटा बराबर किसके होता है? cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण के। ठीक है, थीटा की जगह पर कितना है? 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री बराबर हो गया, आधार का मान कितना है भैया? आधार का मान है हमारा कितना? आधार का मान है हमारा कितना? आधार है 30 डिग्री के लिए आधार है 8 मीटर, बटे में कर्ण कितना है हमारा? आधार का मान है हमारा बी सी, बटे में कर्ण कितना है हमारा? बी डैश सी, बी डैश सी। हाँ जी, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 बराबर BC का मान कितना है भैया? BC का मान है आपका 8 बटे में B डैश C का मान कितना है? B डैश C का मान है x। ठीक है, इसे हल करो तो इसके इधर चला जाएगा, तो x की 2 की गुणा 8 में करेंगे और ये हो जाएगा हमारे पास x बराबर 2 × 16 बटे में √3। ठीक है, तो ये आ गया x का मान, h का मान आ गया, x का मान आ गया। पेड़ की ऊंचाई निकाल दो भैया, क्या हो जाएगी? पेड़ की ऊंचाई ये बराबर थी आपका बी डैश प्लस बी डैश के। ठीक है, बी डैश कितना था आपका? h, बी डैश कितना था आपका? x, h का मान कितना आया आपका? 8/√3 प्लस x का मान कितना आया? 16/√3। ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा? एलसीएम लेते ही ये आ गया √3, ऊपर आ गया 8 + 16, यानी कि ये हो गया आपका 24/√3। ठीक है, क्या करेंगे यहां पर आप क्या कर लोगे? आप ले लोगे एलसीएम, मतलब सॉरी, इसका क्या कर दोगे? परिमेयकरण। तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे मल्टीप्लाई, तो ये बन गया हमारे पास कितना? ये बन गया आपके पास 24√3 बटे में कितना? √3 गुणा √3 हो गया 3, 3 से गुणा करेंगे 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, तो हमारे पास आ गया 8√3 मीटर। हाँ जी, तो ये जो पेड़ की ऊंचाई निकालने को आपको बोला गया था वो कितनी आ गई?
वो आ गई 8√3 मीटर। अब मुझे ये बताओ, इस क्वेश्चन में किसी बालक को कोई दिक्कत है क्या? जल्दी से बताओ, किसी बालक को कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ गया सबको ये? बोलो बोलो, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, किसी को कोई दिक्कत यहां पर? चलो जी, अब आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, अब देखो इन्होंने दो चीजें बोली हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। ठीक है, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। जनरली हम क्या करते हैं, जनरली जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें हम प्रेक्षक की हाइट को कंसीडर नहीं करते। जनरली हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें हम प्रेक्षक की हाइट को कंसीडर नहीं करते, मतलब जो ऑब्जर्वर होता है, जो देख रहा होता है, उसकी हाइट को कंसीडर नहीं करते। ठीक है, उसे मानते ही नहीं है, उसे जीरो मान के चलते हैं कि भैया सीधा आंख से बात कर रहे हैं हम। ठीक है, बट जब इस तरीके के क्वेश्चन में प्रेक्षक की हाइट दे दी जाए तो आपको उसे कंसीडर करना पड़ता है। ठीक है, अब बात क्या है, इन्होंने बोल दिया है पहले से ही कि भैया 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक है और वो 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। ठीक है, और आपसे चिमनी की ऊंचाई पूछ रहा है। तो देखो भाई, अगर ये प्रेक्षक 1.5 मीटर लंबा है, ठीक है, ये आपकी जमीन हो गई। ठीक है, ये चिमनी की ऊंचाई हो गई। ठीक है, अब इस चिमनी की ऊंचाई में आपने क्या करा, ये जो समतल है, ठीक है, ये जो आपका समतल है, ऐसा ही एक समतल प्रेक्षक की आंख से भी बनाया। ऐसा ही एक समतल आपने प्रेक्षक की आंख से भी बनाया। ठीक है, और जब आपने ये समतल बनाया, मान लो ये चिमनी को ई बिंदु पर काट रहा है, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ भी है, तो तुम्हें इतनी हाइट तो पहले ही मिल गई चिमनी की। इतनी हाइट तो तुम्हें पहले ही मिल गई चिमनी की। कितनी? इतनी, ये रही जो ये तुम्हारी बीई हाइट है, ये तो तुम्हें पहले ही मिल गई। कितनी? ये जितनी प्रेक्षक की हाइट होगी उतनी ही ये वाली हाइट है, यानी कि 1.5 मीटर। ठीक है, बाकी बची हुई ऊपर की हाइट को तुम मान लो कितना, बाकी बची हुई ऊपर की जो तुम्हारी हाइट है वो हो गई h। ठीक है, अब तुम्हें ये h निकालना है और इस h को निकालकर तुम क्या करोगे, इसमें ये जो प्रेक्षक की ऊंचाई है इसे जोड़ दोगे, तब तुम्हें तुम्हारी पूरी चिमनी की ऊंचाई मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब प्रेक्षक की आंख से जो कोण बन रहा है वो कितना है? 45 डिग्री का है। चलो जी, आपको कोण पता है, आपको आधार कितना दिया हुआ है, आपको पता है कि भैया ये जो प्रेक्षक है वो 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है, तो आधार दिया हुआ है, आपको ऊंचाई निकालनी है। निकाल दो भाई, क्या होगा आपका कोण। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा। ठीक है, कोण, आधार और लंब में क्या संबंध होता है? 10। तो आपका 10 45 डिग्री, मैं थोड़ा जल्दी डायरेक्ट करूंगा आप क्वेश्चन को क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन करने हमें। 10 45 डिग्री डायरेक्टली बराबर किसके हो गया? लंब बटे आधार के। लंब कितना है आपका? ए ई बटे आधार कितना है आपका? डी ई। तो लंब हो गया ए ई जो कि है h बटे आधार हो गया डी ई जो कि है 28.5। ठीक है, और 10 45 डिग्री का मान होता है 1, तो ये हो गया आपका कितना? h बटे 28.5। 28.5 की h 1 में गुणा करेंगे तो h का मान आ गया 28.5 मीटर। तो चिमनी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी भाई? चिमनी की ऊंचाई तो ये तो आई है अभी इतनी बस। ठीक है, इसमें ये भी तो जोड़ना पड़ेगा, तो आपका चिमनी की ऊंचाई ए बी बराबर हो जाएगी ए ई प्लस ई बी के, यानी कि आपका 28.5 जो कि ए ई आया प्लस ई बी कितना? 1.5। तो ये हो जाएगा हमारा 28.5 और 1.5 कितना? 30 मीटर। तो ये हो गई आपकी चिमनी की ऊंचाई और इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। क्लियर हो गई बात? देख लो भाई एक बार, समझ में आ गया सबको?
चलो जी, कहानी को आगे बढ़ाया जाए थोड़ा सा और। चलो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जल्दी से। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, अब देखो एक क्वेश्चन आता है ये वाले टाइप का, ठीक है। अब ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा अब कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं बनता है। मतलब पहले क्वेश्चन हो गए जिसमें आपका एक सिंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, जो कि अभी हमने सॉल्व करे थे। यहां पर तुम्हारा एक समकोण त्रिभुज बना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी एक समकोण त्रिभुज बना, उससे पहले वाले क्वेश्चन में भी एक समकोण त्रिभुज बना, और उससे पहले वाले क्वेश्चन में भी एक समकोण त्रिभुज बना। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है, यहां पर तुम्हारे पास दो समकोण त्रिभुज बनेंगे। कैसे? देखो, एक समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नांश कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। अर्थात छाया के सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और db छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है कि पहले तो देखो एक मीनार है, इस क्वेश्चन को पहले समझ लो। ये कह रहा है एक मीनार है, ठीक है। तो ये जो मीनार है ना, इस मीनार के केस में आपका पहले जो इस मीनार और छाया का उन्नयन कोण था वो 60 डिग्री था। तो मीनार मान लो तुम्हारी ए बी थी, एच, और तुम्हारा जो इसकी पहली वो थी क्या, परछाई थी, वो एक्स थी, ठीक है। उस टाइम पर जो तुम्हारा उन्नयन कोण था वो 60 डिग्री था, ये रहा। उस टाइम पर उन्नयन कोण 60 डिग्री था, ये रहा, ठीक है। फिर क्या हुआ? उन्नयन कोण घट गया। तो उन्नयन कोण घट गया तो छाया की लंबाई बढ़ गई। छाया की लंबाई कितनी बढ़ गई? छाया की लंबाई बढ़ गई भैया आपका 40 मीटर, ठीक है। पहले x मीटर थी, अब उसमें 40 मीटर और बढ़ गई छाया की लंबाई। तो छाया की कुल लंबाई कितनी हो गई? छाया की कुल लंबाई हो गई ये db, यानी कि 40 मीटर प्लस x मीटर, ठीक है। और ऊंचाई तो वही है, और इस केस में जो उन्नयन कोण था वो कितना हो गया? इस केस में उन्नयन कोण हो गया तुम्हारा 30 डिग्री। तो अब देखो यहां पर तुम्हारे पास दो तरीके के समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। पहला ए बी सी समकोण त्रिभुज, ठीक है। दूसरा ए बी डी समकोण त्रिभुज। और तुम देखोगे यहां पर तुम्हारे पास दो ही चीजें जो गायब है, एक एच और एक एक्स। तो तुम दोनों समकोण त्रिभुजों की सहायता से दो समीकरणें तैयार करोगे और उन दोनों समीकरणों को आपस में हल करके क्या निकाल दोगे? अपना उन दोनों ही चीजों का मान निकाल दोगे, एच और एक्स का। देखो भाई, पहले मैं लेता हूं कौन सा? त्रिभुज ए बी सी में, सिंपल। त्रिभुज एबीसी में जाएंगे तो क्या होगा भाई? त्रिभुज एबीसी में अगर हम गए तो हमारे पास आता है क्या? हमारे पास आता है, देखो, हमें कोण पता है, हमें आधार पता है, हमें ऊंचाई पता है। तो हम इन तीनों के बीच में संबंध निकालेंगे। कैसे? tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, यानी कि ए बी बटे बी सी। tan 60 डिग्री का मान √3 बराबर ए बी का मान है h और बी सी का मान है x। तो x का मान आ गया h बटे √3। यहां से हमने x का मान निकाल लिया h बटे √3, ठीक है। पहले समीकरण से एक चर का मान निकाल लिया। चलो जी, अब दूसरी समीकरण दूसरे त्रिभुज में बना लो। दूसरा त्रिभुज क्या है? त्रिभुज ए बी डी में तुम्हें कोण पता है, कोण के सामने वाली भुजा पता है और उसके नीचे वाली भुजा पता है। तो क्या करोगे? अपना tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है आपका? ए बी, और आधार कितना है? बी डी, ठीक है। तो 30 डिग्री का मान कितना होता है? tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे √3 बराबर ए बी का मान कितना है भैया? h, और बी डी का मान कितना है तुम्हारा? 40 प्लस एक्स। ध्यान रखना गलती से 40 मत लिख देना, ये 40 प्लस एक्स ये पूरी रेखा है, ये बी डी है, 40 प्लस एक्स, ठीक है। देखो भाई, इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर, तो ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स की गुणा एक में करी तो 40 प्लस एक्स बराबर h √3, ठीक है। x का मान तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो पहले वाली स्थिति से। क्या? h √3 ये यहां रख दो, तो 40 प्लस एक्स का मान हो गया कितना? h बटे √3 बराबर h √3।
तो h/√3 को उठाकर इधर ले जाओ तो ये हो गया 40 बराबर h√3 माइनस के h/√3। एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, ये हो गया 40 बराबर h√3 में √3 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3h माइनस h/√3। ठीक है, √3 की गुणा 40 में कर दो तो तुम्हारे पास कितना आ गया, 40 √3 बराबर 3h माइनस h हो गया 2h, 2 से भाग करेंगे 2 दूनी 4, तो ये आ गया h का मान 20 √3 मीटर। और h क्या था आपका, h था आपका मीनार की ऊंचाई। हाँ जी, तो मीनार की ऊंचाई कितनी निकल कर आ गई, मीनार की ऊंचाई निकल कर आ गई 20 √3 मीटर। ठीक है बच्चों, तो देखो भाई अब मैंने तुम्हें इसमें जिस भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे वो करा दिए। ठीक है, बाकी और भी डिफरेंट क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, मास्टर 30 वाले सेशन में, तो रेडी रहना, मास्टर 30 का सेशन भी जल्दी आने वाला है इसका, तो उसके लिए रेडी हो जाओ। मास्टर 30 का सेशन आएगा, उसे जरूर से जरूर करना। ठीक है, आज की क्लास को समरी सीरीज वाली को मैं यहीं पर एंड करता हूं। आई होप तुम्हें मजा आया होगा, तो मुझे जरा कमेंट में जरूर बताना कि कौन से क्वेश्चन को करने में तुम्हें सबसे ज्यादा मजा आया। मैं मिलता हूं सीधा तुमसे तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सारे बच्चे अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, बोर्ड के एग्जाम बहुत पास आ रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं सीधा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय बच्चों। हाँ जी, टेक केयर, टाटा और बाय बाय बच्चों।